जयराम महतो कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। 1 मई को नामांकन करने जब वो पहुंचे थे, तब वहां पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन उनके समर्थकों के तरफ से जो आक्रोश था, उस आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए दे दिया था। लेकिन सभा को संबोधित करने के बाद भीड़ में ही जयराम महतो वहां से निकलकर कहीं चले गए थे। उसके बाद से ही एक सवाल लगातार गूंज रहा था कि जयराम महतो फरार हो गए, जयराम महतो भगौड़ा है। लेकिन अब जयराम महतो कोर्ट की शरण में आ गए हैं। मतलब कोर्ट की भाषा में अब कहा जाए कि जयराम महतो कोर्ट से अब वह बेल लेंगे। बेल पिटीशन उन्होंने फाइल किया है। रांची के सिविल कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है और उनके बेल पर कल सुबह करीब 7:30 बजे सुनवाई होनी है। आप सबको पता है कि अभी मॉर्निंग कोर्ट है और सुबह सुबह ही तमाम मामले की सुनवाई होती है। प्रदीप कुमार महतो जो है वो अधिवक्ता हैं जयराम महतो के और उनके तरफ से ही ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया है। आप सब जानते हैं कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन जब जयराम महतो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे, तो रांची के नगड़ी थाना की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। लेकिन उसके बाद जयराम महतो वहां से निकल गए थे। उसी दिन बोकारो के सिटी थाना में एक मामला दर्ज किया गया था। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कि जयराम महतो का भी नाम शामिल था। और उसके बाद उसी दिन कई जगह पर छापेमारी करते हुए जयराम महतो को भीड़ से भगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि JBKSS के प्रधान महासचिव फरजान के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान, जयराम महतो के प्रस्तावक संजय महतो और एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जयराम महतो के ही पार्टी के जो उम्मीदवार थे रांची लोकसभा सीट से, देवेंद्र नाथ महतो को भी पुलिस ने नॉमिनेशन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो का नॉमिनेशन फाइल हो गया, जैसा कि उनके अधिवक्ता ने जानकारी दी। उनके प्रस्तावकों ने जाकर ये नामांकन फाइल किया है। और अब अगर देवेंद्र नाथ महतो को भी बेल नहीं मिलता है तो जेल से ही उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि बेल के लिए वे लोग भी कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द बेल मिल जाए। कल लंबी बातचीत उनके अधिवक्ता से मैंने की है। आप जाकर फॉलो अप के यूट्यूब चैनल और फेसबुक और तमाम जगह पर जाकर देख सकते हैं। अब जयराम महतो के मामले में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या उन्हें समय से पहले बेल मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 7 मई को जयराम महतो को 7 मई को सामने आने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है और बोकारो DC के तरफ से ये नोटिस उनके घर पर जाकर भी चिपकाया गया है, भेजा गया है। और कहा गया है कि जो प्रस्तावकों का हस्ताक्षर है, जयराम महतो के जो प्रस्तावक थे, वो संदिग्ध लग रहा है। इसलिए जो है सशरीर वहाँ पर उपस्थित हो। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जयराम महतो का नामांकन भी रद्द हो जाए। अब क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। तो कल 6 मई है, कल इस मामले की सुनवाई होनी है। कल उन्हें बेल मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है, ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कल के बाद परसों पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि जब बोकारो DC ऑफिस में जो है हाजिर होने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर अगर हाजिर नहीं होते हैं तो फिर क्या कुछ निर्णय होता है। क्या जयराम महतो का जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा या फिर नहीं होगा। और इसी बीच कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कल जो गिरिडीह लोकसभा सीट के और जो 2 मुख्य उम्मीदवार कहा जा सकता है जो हैं, एक तो JMM के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं मथुरा महतो, वे कल नामांकन करने वाले हैं। और दूसरे जो NDA और आजसू के उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन करने वाले हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी। तो कल दोनों का नामांकन भी है। कल जयराम महतो के बेल पिटीशन पर सुनवाई भी है। और कल ये भी है कि हेमंत सोरेन जेल से हो सकता है कि कुछ देर के लिए बाहर भी निकले, क्योंकि उनके चाचा का श्राद्ध का कार्यक्रम है। और पिछले दिनों अंतरिम बेल के लिए वो लोग कोर्ट मूव किए थे। कोर्ट की तरफ से ये इजाज़त दिया गया है कि वो पुलिस की अभिरक्षा में जा सकते हैं और जाकर जो है अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते, पब्लिक को इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कल की बहुत महत्वपूर्ण खबर है।
लेकिन जयराम महतो के समर्थक ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर जयराम महतो कहाँ हैं और वो अब आगे क्या कर रहे हैं। तो इतना तो साफ हो गया कि जयराम महतो अब सामने आ गए हैं, कोर्ट के सामने आ गए हैं और कोर्ट को बता दिए हैं कि हम बेल चाहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया है। चूँकि उन्हें नामांकन के दिन पता चला कि उनके ऊपर जो है NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट है। नगड़ी थाना में 2022 में मामला दर्ज था, जब स्थानीय नीति और इन तमाम चीज़ों को लेकर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने घेराव किया था विधानसभा का सेशन भी उस दौरान चल रहा था और उस दौरान ही ये मामला दर्ज किया गया था 353, जिसमें कहा जाता है कि सरकारी काम में बाधा के लिए ये मामला दर्ज हुआ है। तो बहुत गंभीर मामला नहीं है, बहुत गंभीर आरोप नहीं है। हो सकता है कि बेल मिल जाए। अगर सिविल कोर्ट से बेल नहीं मिलता तो हाई कोर्ट मूव करेंगे और हाई कोर्ट से बेल तो मिल ही जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनावी प्रक्रिया के दौरान उन्हें बेल मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। लेकिन जयराम महतो के समर्थक भले ही बेल का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन उनकी मुश्किलें एक और बात ने बढ़ा दी है कि जब वो 1 मई को नामांकन फाइल करने के बाद निकले और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से समर्थक उग्र हो गए और जयराम महतो को ये कहना पड़ा कि समर्थकों को शांत करने के लिए सभा को संबोधित करने दीजिए, उसके बाद हम गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन समर्थकों की भीड़ से ही वो निकल गए या भीड़ उन्हें निकाल कर ले गई। इस मामले में जो केस दर्ज हुआ है, इस में जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जो जयराम महतो सहित 11 नामजद लोगों पर जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसमें जो धारा लगाए गए हैं 353 लगाए गए हैं, 332 लगाए गए हैं, 147 लगाए गए हैं, 149 लगाए गए हैं। इसके अलावा कुल 8 अलग अलग धारा जो है इसमें जोड़ा गया है। तो इससे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अब देखना है कि कोर्ट का उन्होंने रुख किया है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, कोर्ट से क्या जयराम महतो को राहत मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in